ये सच्ची कहानी प्रभु यीशु की है, जो 2000 साल पहले रहते थे। हमें पता नहीं बच्चों को यीशु के बारे में कैसे पता चला, पर शायद ये कुछ इस तरह हुआ होगा। किसी ने तुम्हें देखा? नहीं तो। मुझे भी नहीं। तुम्हें? शायद नहीं। ठीक है, आओ चलें। तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं मानता। मैं सचमुच मानता हूँ कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा है, क्योंकि वो चमत्कार करता है। ये जादू भी तो हो सकता है, वरना ये बात कैसे समझाओगे? यही तो बात है जोन, मुझे समझने की जरूरत ही नहीं। ऐसे चमत्कार तो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है जैसे अंधों को आंखें देना? हाँ। मुझे इस पे जरा भी विश्वास नहीं। मुझे है। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने गधे को चारा देना भूल गई, और जब तुम्हें यीशु की बात करते सुना तो मैं जानना चाहती थी कि तुम क्या कह रहे हो। तुम क्या जानो यीशु के बारे में? बहुत कुछ। मेरी दादी उनकी माँ मरियम को जानती है, और उन्होंने मुझे उनके बारे में सब कुछ बताया। उनका जन्म कैसे हुआ और बहुत कुछ। ये एक महान कहानी है। मरियम एक लड़की थी जो नासरत में रहती थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, पर यूसुफ नाम के एक लड़के से होने वाली थी। एक दिन परमेश्वर ने जब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। भयभीत न हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे, और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, तथा उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। स्वर्गदूत से मरियम डरी नहीं? अगर स्वर्गदूत मुझसे बात करता मैं तो डर जाता। फिर क्या हुआ? नासरत नगर के सब लोग सुनो। सरकार ने एक नियम बनाया कि सभी लोगों को उस नगर जाना होगा जहां वो जन्मे थे, और अपना नाम लिखवाना होगा। कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। सभी लोगों को अपने वतन में जाकर। इसीलिए यूसुफ मरियम को लेकर बेतलहम नगर गए जहां वो जन्मे थे। जब वो बेतलहम पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी और ठहरने की कहीं भी जगह नहीं थी। यूसुफ को ठहरने के लिए केवल गौशाला में ही जगह मिल सकी। मतलब इस तरह की? हाँ, कुछ कुछ ऐसी ही। और उसी रात बालक यीशु जन्मे। गौशाला के पास पहाड़ी पर कुछ चरवाहे थे जो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिया। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, अर्थात मसीह प्रभु। चरवाहे तुरंत बालक को देखने चल पड़े। उन्हें चरनी में रखा हुआ था। यकीन नहीं आता ना? ऐसे ही बक्से में जिसमें मैं अपने गधे को चारा देती हूँ। जन्म के बाद मरियम और यूसुफ यीशु को यरूशलेम के मंदिर में लाए। वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति शिमोन से मिले। परमेश्वर, अब आप अपने सेवक को अपने वचन अनुसार शांति से अपने पास बुला ले। परमेश्वर ने शिमोन को वचन दिया था कि वो यीशु को देखे बिना मरेंगे नहीं। मेरी आंखों ने आज आपके उद्धार को देख लिया है। ये बालक परमेश्वर का चुना हुआ है। तुम दोनों को आशीष मिले। वो बालक परमेश्वर के चुने हुए थे, जो बड़े होकर सारी दुनिया के सब लोगों को क्षमा करेंगे, उन सब बुरी बातों के लिए जो वो सोचते, कहते या करते हैं, जिन्हें परमेश्वर पाप कहते हैं। यीशु छोटे बच्चे थे और अब वो आदमी हैं। हमारी तरह बालक नहीं थे। जरूर थे। मेरी दादी ने मुझे बताया कि जब यीशु 12 वर्ष के थे, मरियम और यूसुफ उन्हें यहाँ यरूशलेम लाए थे। यीशु मंदिर में गए और वहाँ सभी बड़े धर्मगुरुओं से बात करने लगे। ये किसका पुत्र है जो ऐसे प्रश्न पूछता है? ये नासरत से है। हमने सोचा कि ये हमारे साथ ही है। कृपया इसकी गलती क्षमा करें।
इसके बाद यीशु अपने माता पिता के साथ घर वापस चले आए। जैसे वो पढ़ने लगे, हर दिन और बुद्धिमान होते गए। हर एक घाटी अवश्य भरी जाए, हर एक पहाड़। एक दिन यीशु अपने मौसेरे भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मिलने गए। यूहन्ना उन लोगों को बपतिस्मा देते जो परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते। उस दिन उन्होंने यीशु को भी बपतिस्मा दिया। और जो लोग वहाँ थे उन्होंने आकाश से परमेश्वर की आवाज सुनी और परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने नगर नगर घूमकर लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाना शुरू किया। कैसी हो? अच्छी हूँ। यीशु वापस नासरत गए जहाँ वो पले बड़े थे। एक दिन वे मंदिर गए और वहाँ धर्म गुरुओं ने उन्हें परमेश्वर की पुस्तक धर्मशास्त्र पढ़ने को कहा। पवित्र शास्त्र का जो भाग यीशु ने पढ़ा उसमें लिखा था कि परमेश्वर यीशु को भेजेंगे ताकि सारे लोग हमेशा परमेश्वर के संग रह सकें। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं। वे ठीक कहते हैं। अच्छा वक्त है। सचमुच सही। ये तो यशायाह का लेख है। ये यूसुफ का बेटा है। बड़ा पता नहीं हमारा मसीहा कब आएगा। ये अच्छा अध्यापक है। आज धर्मशास्त्र का ये लेख पूरा हुआ जैसा तुमने अभी सुना। क्या परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा? ये प्रतिज्ञा तो केवल मसीह ही पूरा कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे? पर कहानी आगे और भी है। यीशु गलील सागर तक गए। अपनी नाव को वहां गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मछलियों के लिए जाल डालो। ओ स्वामी, हमने सारी रात कड़ा परिश्रम किया परंतु कुछ न पकड़ा। यदि आप कहते हैं तो मैं जाल डाले देता हूं। याकूब, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, अपनी नाव इधर ले आओ और हमारी सहायता करो जल्दी। हम नहीं आ सकते, बहुत नाव है। इस तरफ ज्यादा ना भरो। जाल अंदर खींचो। अरे ध्यान से, अरे जरा खिसको। नहीं आता। अरे क्या खींचो, जाल खींचो। अरे क्या बात है। लगता है तभी पतरस समझ गया कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। पर पतरस डर गया। उसने अपने जीवन में बहुत सी गलत बातें की थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इतने पवित्र और महान यीशु उस जैसे पापी को स्वीकार करेंगे। प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं एक पापी मनुष्य हूं। तुम डरो मत। मुझे चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी। अच्छा, मिलते हैं। मिलते हैं। और तुम कहाँ थे बिन्यामीन? फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर थे? हाँ पिताजी। क्या कालेब भी वहां था? हाँ पिताजी। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं नहीं चाहता तुम उस लड़के के साथ रहो। पर पिताजी। तुम्हें पता है उसके पिता यीशु की उन झूठी कहानियों को मानते हैं। क्यों? क्या यह सब गलत है? हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक राजा भेजेंगे। तुम्हारे दोस्त के पिता मानते हैं कि वो जो चरनी में जन्मा था वही ये राजा है। बकवास है ये। यदि कालेब के पिता सही हुए तो? नहीं बिन्यामीन, अब इस पर कोई और बहस नहीं करेंगे हम लोग।
ठीक है। दुष्ट अपनी दुष्टता और अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़कर परमेश्वर के पास आए और वे उन पर दया करेंगे और उन्हें पूर्ण क्षमादान देंगे। तुम आनंदित रहोगे और तुम्हें शांति मिलेगी। सुनो, आज क्या हुआ तुमने सुना? मैं वही थी। क्या बता? यीशु मंदिर में लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहे थे। अंदर भारी भीड़ जमा थी और उससे भी ज्यादा लोग बाहर रुके थे। सब उन्हें देखना चाहते थे। यीशु, यीशु, मेरी इकलौती बेटी को बचा ले प्रभु, मुझ पर दया करे। मेरी बेटी केवल 12 वर्ष की है और मरने को है। कृपा करके मेरे साथ चलिए। यार, मुझे बड़ा दुख है। यीशु, तुम्हारी बेटी नहीं रही, इसलिए गुरु को कष्ट ना दे। डरो नहीं, विश्वास रखो, वो ठीक हो जाएगी। सुना तुमने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो ठीक हो जाएगी। क्या ये तो असंभव है, ये यकीन नहीं होता। बेटी, उठो। इसे कुछ खाने को दो। वाह, क्या सचमुच ऐसा हुआ? ऐसा ही हुआ। तुम्हें लगेगा नहीं वो कभी बीमार थी। मेरे पिता कहते हैं कि यीशु के सारे दोस्त बुरे काम करते हैं। वो कहते हैं सब पापी है। ये सही है, क्योंकि केवल यीशु ही सबसे प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मेरे पिता ने मत्ती नाम के व्यक्ति के बारे में बताया, जो शहर में अंदर आने वाले लोगों से चुंगी वसूल किया करता था। मेरे पीछे आओ। मत्ती उन 12 लोगों में से एक है जिन्हें यीशु ने अपना शिष्य चुना है। वो उनके सच्चे दोस्त हैं और हर जगह उनके साथ जाते हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं। उनमें है शिमोन, जिसे पतरस भी कहते हैं, अंद्रयास पतरस का भाई, याकूब, यूहन्ना, फिलिपस, बरतुल्मै और मत्ती भी, थोमा, एक और याकूब और एक और शिमोन, याकूब का भाई यहूदा और यहूदा इस्करियोती। ये सब कैसे याद किया तुमने? ये बहुत होशियार है। तुम्हें तो यही लगेगा क्योंकि तुम खुद बुद्धू हो। मैं नहीं हूँ। अपने गधे की तरह बिल्कुल बुद्धू। मेरे सहेली है वो, शैतान कहीं शैतान किसे कहा तुमने? छोड़ दो उसे। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तुम? छोड़ना नहीं। लड़ो लड़ो मारो, चलो जी यार, पटक दो उसे। छोड़ना नहीं। लड़ो लड़ो लड़ो, मारो उसे, मारो मारो। ये लड़के दर्द हो रहा है। और दर्द होगा अगर इसे साफ नहीं करेंगे। क्या हुआ इसे? इसने झगड़ा किया। मैंने तुमसे नहीं पूछा है लिया। माफ करो। वो मेरा कालेब से झगड़ा हो गया। ये यीशु की बात कर रहे थे। ये और इसके दोस्त हमेशा सारा की गौशाला में मिलते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि यीशु की बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो हमारा राजा नहीं है और ना ही कभी होगा। पिताजी, मुझे लगता है वो सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुत हो चुका। क्या तुम बच्चे पर ज्यादा सख्ती नहीं कर रहे? मुझे नहीं लगता, पर अब जल्दी ही बात साफ हो जाएगी। मैंने सुना है कि शायद यीशु के उन 12 चेलों में से एक विश्वासघाती है। अगर यह सच है तो अब वो हमें ज्यादा तंग नहीं करेगा। शत्रुओं से प्रेम रखो।
घृणा करने वालों का भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। कोई तुम्हारा अंगरखा ले तो अपनी कमीज भी उसे दे दो। किसी भी मांगने वालों को मना मत करो। यदि कोई तुम्हारी वस्तु ले ले तो उसे वापस मत मांगो। तुम वही करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो। मैं इस व्यक्ति को जानना चाहूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वे मसीह हैं? बताओ ये मसीह क्या होता है? मंदिर में बताया था, मसीह का मतलब उद्धार करता। चलो हम उनके पीछे चले। है ना बढ़िया भोजन। हाँ, क्या यीशु के किए चमत्कार देखे? यकीन नहीं आता। उन्होंने चुंगी वाला और पापियों को भी मित्र बना लिया है। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। यदि ये मनुष्य सचमुच कोई भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये स्त्री कैसी है जो उसे छू रही है। वो जानता कि वो कैसा पापमय जीवन जी रही है। मैं जानता हूं कि ये स्त्री कौन है शिमोन। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक पर 500 और दूसरे पर 50 रुपए का कर्ज था। दोनों ही कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे। उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। उससे अधिक प्रेम कौन करेगा? मेरे ख्याल से जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ। तुमने ठीक कहा। इस स्त्री को देखो। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, पर इसने आंसुओं से मेरे पैर धोकर अपने बालों से पोंछा। तुमने चुंबन से मेरा अभिनंदन नहीं किया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव चूमना न छोड़ा। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र उड़ेला है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस स्त्री का अत्यधिक प्रेम सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, पर जिसे थोड़ी क्षमा मिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा। तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तुम्हारे विश्वास ने बचा लिया। शांति से जाओ। कृपया मुझे उठा लीजिए। आ जाओ मेरे कंधे पे। मसीहा, अब तुम देख सकते हो? हाँ, मैं यीशु को देख सकता हूँ। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और रौंद डाले गए, और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। जब वो उगे तो पानी न मिलने के कारण वे सब मुरझा गए। और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे। झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और सभी पौधों ने उगकर फल दिया, प्रत्येक ने 100 गुना। इस उदाहरण का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, पर शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा लेता है ताकि वे विश्वास करके कहीं मुक्ति न पालें। पथरीली भूमि पर गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनकर आनंद से ग्रहण करते हैं,
पर जड़ नहीं पकड़ पाते। वो कुछ देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा की घड़ी आने पर टिक नहीं पाते। झाड़ियों में गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु जीवन की चिंताओं, धन, मोह व भोग विलास में फंसने से उनके फल कभी नहीं पकते। वे बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे उन लोगों के प्रतीक हैं जो वचन सुनकर उसे भले और आज्ञाकारी मन से ग्रहण करते हैं और फलवंत होने तक उन्हें संभाले रखते हैं। प्रभु यीशु, हम नाश हुए जाते हैं, हमें लहरें घेर रही हैं, हम डूब जाएंगे, हमें बचाइए, हमारी मदद करो, बचाइए प्रभु, अरे बहुत बड़ी तूफान है, सफर कर रहा हूं भाई। अब हम बच जाएंगे। कहां गया तुम्हारा विश्वास? मुझे ये पसंद है। क्या दाम है इसका? नाथन, नाथन, सुना तुमने? यीशु आ रहे हैं। वो यहाँ आ रहे हैं। हाँ, नगर के बाहर। चलो हम भी चलते हैं। अच्छा चलो। माफ करो बेन्यामिन, मैंने तुम्हें मारा। स्वामी, इन लोगों को भेज दें कि वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन और रहने की जगह ढूंढ सकें। तुम स्वयं इनके भोजन का प्रबंध करो। लेकिन हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। ये तो चमत्कार है। विश्वास नहीं होता। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं यीशु परमेश्वर के पुत्र है? कहां गए थे तुम? पिताजी, आपको सच बताना ही होगा। हम यीशु से मिलने गए थे। क्यों? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने 2 मछली और 5 रोटियों से पूरी भीड़ को खाना खिलाया। क्या पता योनाथन, शायद वो सचमुच मसीह हो।
अच्छा, तो अब तुमने भी ये बकवास माननी शुरू कर दी है क्या? हम क्या करें? धर्मशास्त्र क्या कहता है? इसका क्या अर्थ है? तुम अपने प्रभु परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण मन से प्रेम करो। पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तुमने ठीक कहा, यही करो तो जीवित रहोगे। मेरा पड़ोसी कौन है? एक बार एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तब डाकुओं ने हमला किया और लूटकर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तब एक धर्मगुरु वहां से गुजरा और उसे देखकर वहां से कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक पुरोहित भी वहां से निकला, पास आया, उस व्यक्ति को देखा और मुंह फेर कर चला गया। परंतु एक दलित ने मार्ग से गुजरते समय उस घायल मनुष्य को देखा और उसका हृदय दया से भर गया। उसने घायल के पास जाकर घावों को साफ किया, फिर उसे अपनी सवारी पर बैठाकर वो एक सराय में ले गया जहां उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन मालिक को कुछ रुपए देकर उसकी देखभाल करने को कहा और कहा, जो कुछ खर्च आएगा मैं लौटने पर तुम्हें दे दूंगा। इन तीनों में से किसने डाकुओं द्वारा लुटे व्यक्ति से अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया? जिसने उस पर दया की। फिर तुम भी यही करो। बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक की तरह ग्रहण नहीं करता, वो उसमें कभी प्रवेश न करेगा। जो कोई मेरे नाम से इस बालक का स्वागत करता है, मेरा करता है। जो मुझे स्वीकार करता है, मेरे भेजने वाले को करता है। तुम में सबसे छोटा ही सबसे महान है। दे दो, गरीब को कुछ दे दो, गरीब की मदद करो, हे, यहाँ क्या हो रहा है? कौन जा रहा है? नासरत के यीशु यहाँ से जा रहे हैं। प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। इन्होंने चमत्कार किए हैं, शायद अभी भी कुछ करेंगे। चुप रहो, खामोश, चुप रहो। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तो देखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ। यीशु, ये मनुष्य भविष्यवक्ता है। मेरे प्रभु और स्वामी, मुझे बचाइए। हे प्रभु, हमें बचाएं, हमें बचाएं। प्रभु की स्तुति हो। हमें सच्ची राह दिखाइए प्रभु। हाँ, मैं भी उन्हें देख रहा हूँ। वो आदमी पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है? वो भीड़ में से देखने के लिए बहुत नाटा है। ज़क्कई, जल्दी नीचे उतरो, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। मेरे घर? उसके घर कौन ठहरेगा? कभी ना जाऊं। उसके घर क्यों? वो तो चुंगी वसूल करने वाला है। ज़क्कई यीशु को कैसे जानता है? उसके घर? चुंगी वसूल वाला है। वो अभी आदमी कौन जाएगा? ये बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। जरा रोटी को सेब देना इधर। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद, धन्यवाद। पीने के लिए कुछ है? बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग गरीबों को दे दूंगा। अगर मैंने किसी को ठगा है तो मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा। मैं नहीं मान सकता कि एक चुंगी लेने वाला पैसा वापस करे। असंभव।
आज इस घर में मुक्ति आई है। ये मनुष्य भी इब्राहिम के वंश से ही है। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, जहां मेरे विषय में की गई भविष्यवक्ताओं की हर भविष्यवाणी पूरी होगी। मुझे अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा। वे मेरा उपहास करेंगे, मुझे अपमानित कर मुझ पर थूकेंगे, कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे। परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। कैसी हो? कैसी हो? ठीक हूँ। अरे यहाँ कुछ बदला बदला लग रहा है। हाँ, सारा का गधा गायब है। वो गायब नहीं है, उसे मैंने किसी को दिया है। किसे चाहिए तुम्हारा ऐसा गधा? गुरु, अपने शिष्यों को आज्ञा दे कि वे शांत रहें। मैं कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो स्वयं ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। सबको आशीष मिले। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 27, 28। यीशु गुस्से में क्यों है? उन्होंने मंदिर को प्रार्थना का घर बनाने की बजाय व्यापार का बाजार बना दिया है। ये लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। ये मेरे जानवरों को खा रहा है, रोको उसे। ये बहुत कम है। ज्यादा नहीं दे सकती? मैं कहता हूं, इस निर्धन विधवा ने सबसे ज्यादा दान दिया है, क्योंकि दूसरों ने अपने बहुत से धन में से थोड़ा सा दिया है, परंतु इसने गरीब होते हुए भी अपनी सारी जीविका और पूंजी दे दी। गुरुजी, हम जानते हैं कि आप जो कहते हैं सिखाते हैं वो सही है। हम जानते हैं कि आप मनुष्य के पद पर ध्यान नहीं देते, मगर मनुष्य के लिए परमेश्वर की मर्जी का सत्य सिखाते हैं। बताएं, रोमी सम्राट को कर देना हमारे लिए क्या नियम के अनुसार है या नहीं है? प्रभु सावधान, वो आपको फंसाना चाहते हैं। मुझे एक चांदी का सिक्का दो। चांदी का सिक्का? इस पर किसका चित्र और नाम अंकित है? राजा का। तब जो राजा का है वो सब राजा को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। क्या जवाब है तुम्हारा? सही कहते हैं, ठीक कहा। क्या उत्तर देंगे?